अस्सलाम वालेकुम। वारिस माइंड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, अगर आपको ये समझने की सलाहियत मिल जाए कि सामने वाला शख्स क्या सोच रहा है, वो क्या महसूस कर रहा है और किसी फैसले तक कैसे पहुंचता है, तो आपकी लोगों को समझने की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। आपको किसी के ज़हन में झांकने की जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ उसके अल्फाज, रवैये, खामोशी, जज्बात और फैसलों के पीछे छुपी नफ्सियात को समझ सकेंगे। लेकिन यहाँ एक अहम बात है, ये वीडियो किसी को धोखा देने, उसकी मर्जी छीनने या उसे अपने काबू में करने के लिए नहीं है। ये नफ्सियाती टेक्निक्स इसलिए समझें ताकि आप दूसरों के असर को पहचान सकें, खुद को मैनिपुलेशन से बचा सकें और अपनी कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस को बेहतर बना सकें। क्योंकि जब आप इंसानी नफ्सियात को समझ लेते हैं तो आप लोगों को सिर्फ सुनते नहीं, आप उन्हें समझने लगते हैं। आज हम बात करेंगे नफ्सियात की 5 ऐसी ताकतवर तकनीकों की जिन्हें समझकर आप इंसानी रवैयों को एक बिल्कुल मुख्तलिफ नजर से देख सकेंगे। नंबर 5, रिवर्स साइकोलॉजी। इंसानी ज़हन की एक दिलचस्प आदत है, जिस काम से उसे रोका जाए कई मर्तबा उसके बारे में उसका तजस्सुस बढ़ जाता है। आप किसी बच्चे से कहें कि उस डब्बे को हाथ मत लगाना, तो मुमकिन है उसका ज़हन फौरन उसी डब्बे की तरफ चला जाए। इसी तरह अगर कोई आपसे कहे कि ये वीडियो मत देखना, तो आपके अंदर फौरन ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझे नहीं देखना चाहिए। यही रिवर्स साइकोलॉजी की बुनियादी नफ्सियात है। लेकिन याद रखें, इसे किसी की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करना मैनिपुलेशन बन सकता है। इस टेक्निक को समझने का बेहतरीन तरीका यह है कि जब कोई शख्स आपके सामने गैर जरूरी तौर पर किसी चीज से रोकने लगे तो फौरन जज्बाती फैसला न करें। खुद से पूछें, क्या मैं ये काम वाकई अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ या सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रोका गया है। ये एक छोटा सा सवाल आपको बहुत से ज़हनी खेलों से बचा सकता है। नंबर 4, मास्टर ऑफ चॉइस। क्या आपने कभी गौर किया कि बाज़ औक़ात हमें लगता है कि हमने मुकम्मल आजादी से फैसला किया है, लेकिन हकीकत में हमारे सामने सिर्फ वही ऑप्शन रखे गए थे जो किसी और ने मुंतखब किए थे। मसलन कोई आपसे पूछे कि आज शाम चाय पियेंगे या कॉफी, आपने एक ऑप्शन मुंतखब कर लिया। जरा रुक कर सोचें, आपने ये फैसला किया कि चाय या कॉफी, लेकिन ये फैसला किसने किया कि आपको सिर्फ यही 2 ऑप्शन दिए जाएं? ये है चॉइस फ्रेमिंग। बड़ी कंपनियों से लेकर मार्केटिंग तक मुख्तलिफ जगहों पर लोगों के फैसलों को मुतासिर करने के लिए चॉइसेस की प्रेजेंटेशन इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इसका सबसे ताकतवर सबक ये है, फैसला करने से पहले अपने ऑप्शंस खुद बनाएं। अगर कोई आपको सिर्फ 2 रास्ते दिखा रहा है तो मुमकिन है तीसरा रास्ता भी मौजूद हो। इसलिए अगली बार कोई अहम फैसला करते हुए खुद से पूछें, क्या वाकई यही मेरे वैध ऑप्शंस हैं? ये सवाल आपको दूसरों के बनाए हुए फ्रेम से निकाल सकता है। नंबर 3, गिल्ट ट्रैप। गिल्ट यानी एहसास जुर्म इंसानी जज्बात में बहुत ताकतवर है। कभी कभी एक शख्स आपसे कुछ करवाने के लिए बराह रास्त दबाव नहीं डालता, वो सिर्फ ऐसे जुमले बोलता है जो आपको अंदर से गिल्टी महसूस करवाएं। मसलन, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, शायद मैं तुम्हारे लिए इतना अहम नहीं हूँ। ये जुमला बज़ाहिर नरम है, लेकिन इसके अंदर एक जज्बाती दबाव छुपा हो सकता है। सामने वाला सोचने लगता है कि क्या वाकई मैंने उसे नजरअंदाज किया है। फिर वो वजाहत करने लगता है, माफी मांगता है या अपनी मर्जी के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। यही गिल्ट ट्रैप है। लेकिन अगर आप इसे जानना जानते हैं तो एक असूल याद रखें, किसी का एहसास जुर्म आपकी जिम्मेदारी नहीं होता। अगर आपने वाकई गलती की है तो माफी मांगे, लेकिन सिर्फ इसलिए कोई फैसला न करें कि किसी ने आपके अंदर गिल्ट पैदा कर दिया है। सेहतमंद ताल्लुकात गिल्ट से नहीं, समझ और एहतराम से चलते हैं। नंबर 2, जज्बाती हाईजैक। इंसान हमेशा मंतक से फैसले नहीं करता। बहुत से फैसलों के पीछे जज्बात का किरदार बहुत बड़ा होता है। गुस्सा हो, खौफ हो, मोहब्बत हो, शर्मिंदगी हो या शदीद खुशी, जज्बात की शिद्दत हमारी सोचने की सलाहियत को मुतासिर कर सकती है। इस कैफियत को आमतौर पर इमोशनल हाईजैकिंग कहा जाता है। मसलन, आपको किसी ने गुस्से में एक सख्त बात कह दी, उसी लम्हे आप भी गुस्से में जवाब दे देते हैं। कुछ देर बाद गुस्सा खत्म होता है और आप सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उस वक्त फैसला आपकी पुरसकून सोच ने नहीं बल्कि शदीद जज्बात ने किया था। इसलिए एक ताकतवर असूल याद रखें, शदीद जज्बात में बड़े फैसले मत करें। गुस्से में जवाब देने से पहले रुक जाएं। खौफ में वादा करने से पहले सोचें। बहुत ज्यादा खुशी में बड़ी खरीदारी से पहले इंतजार करें और किसी के जज्बाती दबाव में आकर अपनी हदूद मत तोड़ें। जो शख्स अपने जज्बात को समझ लेता है वह दूसरों के जज्बाती खेल का शिकार होना कम कर देता है। नंबर 1, खामोशी की ताकत। अब आते हैं सबसे ताकतवर तकनीक की तरफ, खामोशी। ज्यादातर लोग समझते हैं कि ताकतवर वो है जो ज्यादा बोलता है, बहस में आखिरी लफ्ज बोलता है या अपनी आवाज ऊंची कर देता है। लेकिन हकीकत में खामोशी कई मर्तबा अल्फाज से ज्यादा ताकतवर कम्युनिकेशन बन जाती है। जरा सोचें, आप किसी सवाल करते हैं, वो जवाब देता है और आप फौरन अपना अगला सवाल करने के बजाय खामोश रहते हैं। चंद सेकंड की खामोशी के बाद अक्सर सामने वाला मजीद वजाहत करना शुरू कर देता है, क्योंकि इंसान खामोशी को बर्दाश्त
बर्दाश्त करने के लिए बाज़ औक़ात खुद ही खला को अल्फाज से भरने लगता है। लेकिन यहाँ भी एक फर्क है, खामोशी को किसी को खौफजदा करने या धोखा देने के लिए इस्तेमाल करना मैनिपुलेशन हो सकता है। इसका बेहतर इस्तेमाल यह है कि इसे सुनने, सोचने और खुद पर काबू रखने के लिए इस्तेमाल करें। बहस में फौरन जवाब न दें, किसी के सख्त अल्फाज पर फौरन रद्द-ए-अमल न दें। कभी कभी सिर्फ चंद सेकंड रुक जाना आपको ऐसा जवाब देने से बचा लेता है जिस पर बाद में पछतावा हो। और याद रखें, खामोशी का मतलब कमजोर होना नहीं, कभी खामोशी का मतलब ये होता है कि आपको हर बात का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं होती। दोस्तों, इन 5 तकनीकों का असल मकसद किसी इंसान के ज़हन का रिमोट कंट्रोल हासिल करना नहीं। असल ताकत यह कि आप खुद किसी के हाथ का रिमोट कंट्रोल न बने। रिवर्स साइकोलॉजी को पहचानिए, चॉइस फ्रेमिंग को समझे, गिल्ट ट्रैप से मोहतात रहें, जज्बाती हाईजैक के वक्त बड़े फैसलों से रुक और खामोशी को अपनी सेल्फ कंट्रोल की ताकत बनाए। क्योंकि इंसानी नफ्सियात को समझने वाला शख्स सिर्फ दूसरों को नहीं समझता, वो सबसे पहले खुद को समझना सीखता है। अगर आप चाहते हैं कि वारिस माइंड सीक्रेट्स पर हम ऐसी ताकतवर नफ्सियाती तकनीकों को आसान उर्दू में समझाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सिर्फ एक लफ्ज लिखें, साइकोलॉजी इन उर्दू। क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन खामोश नफ्सियाती इशारों की जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाला आपसे सच बोल रहा है या सिर्फ आपको वही दिखा रहा है जो वो चाहता है कि आप देखें। तब तक याद रखें, लोगों को कंट्रोल करना ताकत नहीं, अपने ज़हन को कंट्रोल करना असल ताकत है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए नफ्सियाती राज के साथ। अल्लाह हाफिज।